नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु में। दोस्तों, आज हम एक संस्मरण सुनेंगे भाई जी अर्थात श्री हनुमान पोद्दार जी के जीवन से, जो कि उनके चरितावली से ली गई है। लिखते हैं, हमारे यहाँ गोरखपुर में एक रघु जी रहे। आप लोगों में से बहुत ने उनको देखा होगा। सिंध के रहने वाले थे। ग्रेजुएट पढ़े लिखे योग्य पुरुष थे। पहले चित्रा पत्र का संपादन करते थे। वे हमारे यहाँ 6 वर्ष रहे। वे मौन रहते थे, केवल रघु रघु बोला करते, इसलिए उनका नाम रघु बाबा पड़ गया। सत्संग सुनने आते तो उनकी स्थिति ये रहती कि जब तक भगवत संबंधी साधन संबंधी चर्चा होती तब तक तो ध्यान से उनकी आंखें इधर लगी रहती, और बीच में कोई संसार की चर्चा हुई तो उनका मुंह उधर घूम जाता। मैंने स्वयं देखा है कि 22-22 घंटे तक उनके विरह के आंसू बहा करते थे। उनके चेहरे पे आंसू के निशान पड़ गए थे। ऐसी उनकी विरह की दशा थी। उनके पास पूजा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का एक चित्र था। उसके दर्शन वे किसी को नहीं कराते थे। उनके लिए वो चित्र नहीं था, साक्षात भगवान थे। एक दिन लोग उनसे बहुत आग्रह करने लगे कि आपके भगवान का एक बार दर्शन कराइए। बहुत आग्रह के बाद स्वीकार किया। बड़े संकोची स्वभाव के थे। वे बोले कि नहाकर एक एक आदमी आओ, बिना नहाए कोई नहीं जाए। सब लोग नहा नहा कर आए। वे चित्र को हाथ में लेकर खड़े हो गए। 2-4 कदम दूर से दर्शन कराते। अधिक देर किसी को सामने नहीं रखा। जल्दी जल्दी दर्शन कराकर सबको भेज दिया। वे अपने ठाकुर जी को 3 पाव का भोग लगाते। हम लोग तो ऐसे ही बलासी टाल देते हैं। वे सवेरे अंग्रेजी में एक कागज़ पर लिखकर मुझे दे जाते कि आज अमुक चीज़ रघु के लिए चाहिए। वैसी व्यवस्था उनके लिए कर दी जाती थी। वो 3 पाव का प्रसाद सारा का सारा समाप्त हो जाता था। किसी किसी दिन तो केवल करेला। अब उनकी बात वे जाने या भगवान जाने। हमने तो उनके भगवान को अंदर जाकर खाते देखा नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। पर विश्वास करने की बात है कि उनके भगवान खाने वाले थे, केवल चित्रपट नहीं थे। एक दिन उन्होंने केले मंगवाए। केले शायद कुछ नरम आ गए थे या कुछ खराब आ गए थे। दोपहर के समय मैं बैठा था तो मेरे पास आए और झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कहा, महाराज क्या बात हो गई? तो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखकर बताया कि रघु कितना सुकुमार है, वो तो राजकुमार है, उसके लिए केले खराब आ गए। मुझे अपना बड़ा अपराध प्रतीत हुआ कि जो चीज़ आती है वो इनके भगवान खाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भगवान प्रहलाद के लिए खंभे में से निकले वो आज भी वर्तमान है। मैंने कहा, महाराज अब भूल नहीं होगी। उसके बाद मैं स्वयं ध्यान रखता था कि कोई चीज़ खराब ना आ जाए। वे किसी से सेवा नहीं लेते थे। यहीं पर उनका देहावसान हुआ। जिस दिन देहावसान हुआ उस दिन भी शाम को अपने हाथ से कुएं से पानी निकालकर वे नहाए। रात को 3 बजे जटायु की स्तुति करने लगे। दिन रात में 2 बार जटायु के मरण काल की स्तुति उन्होंने दूसरे आदमी से सुनी। 6 वर्षों में एक बार मुझसे बोले। मैं उनकी कोठरी में गया तो बोले, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। बस उनकी वाणी से इतने ही शब्द सुने गए। ये साधक का आदर्श है। अब
आपको उनके देहांत के बाद की बात बताऊं। वे एक बार चित्रकूट गए थे। उस समय देवरिया के मुंसिफ थे श्री कृष्णचंद्र श्रीवास्तव। वे साधुओं के भक्त थे। उनके यहाँ रात को ठहरे तो उनसे प्रेम हो गया था। ध्यान के बाद उनके पास कोई विशेष सामान तो था नहीं, हमने किसी को दान दे दिया। उनके जो ठाकुर जी थे उनको हम रतनगढ़ ले गए। आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। रतनगढ़ ले जाकर उनकी पूजा कौन करता। उनको बाहर की बैठक में एक स्थान पर रख दिया। वे कृष्णचंद्र जी श्रीवास्तव जज हो गए थे। उनके और उनकी स्त्री के सामने रघु जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि भाई जी को समाचार लिखो कि उन्होंने हमारे भगवान को अमुक स्थान पर ऐसे ही रख दिया है। भाई जी को तो हम क्या कहें, आप हमारे भगवान को मंगवा कर उनकी पूजा करो। कृष्णचंद्र हमारा पता जानते नहीं थे। गोरखपुर में एक बैरिस्टर थे श्री अयोध्या दास जी। उनको उन्होंने पत्र लिखकर सारी घटना लिखी एवं हमारा पता पूछा। उन्होंने मुझे लिखा, बात सत्य थी, मैंने देखा भगवान ऐसे ही पड़े हैं। उनके ऊपर धूल छाई हुई थी। फिर वो चित्र उनके पास भेजा। उनके यहाँ अब तक उनकी पूजा होती है। वे अभी तक है। अब वे वहाँ से रिटायर्ड हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। भगवान इतने प्रत्यक्ष होते हैं, इतनी कृपा करते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये संस्मरण सुन के भाई जी के जीवनी से? बताना ज़रूर अपने कमेंट्स पे। धन्यवाद।